नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पुष्पेंद्र तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वेद क्लासेस फॉर बिगिनर्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हमारी यूपी टेट की श्रृंखला चल रही थी और यूपी टेट की श्रृंखला में मैं गणित के पाठ्यक्रम को लेकर के चल रहा था। तो गणित के पाठ्यक्रम में मैंने शुरुआत कर दी थी जो है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से। और इससे पहले जो हमारी प्रीवियस क्लास आई थी उस क्लास में मैंने जो है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में जो है संख्याओं के प्रकार, वो चाहे वास्तविक संख्या हो या काल्पनिक संख्या हो या परिमेय हो या अपरिमेय हो, संख्याओं के सभी प्रकारों का मैंने विस्तृत रूप से वर्णन किया था और उसमें जो जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे मैंने उसके क्लियर किए थे। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में जो और अन्य टॉपिक हैं उन पे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आज इन सब पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे और आपका एक एक कॉन्सेप्ट पहले की तरीके से बिल्कुल बहुत ही आसान भाषा में समझाते हुए मैं चलूँगा। तो आइए ज़्यादा समय व्यर्थ न गवाते हुए तो हम सीधे अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो बच्चों, संख्या पद्धति में बहुत सारे टॉपिक के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज उन्हीं टॉपिकों पे हम ज़रा चर्चा करते हैं। तो बहुत से प्रश्न इसके आते हैं। देखिए, मेरे पास थोड़ी जगह कम है तो मैंने अपने व्हाइट बोर्ड को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, तो इसमें मैं समझाता हुआ आपको चलूँगा। बहुत से प्रश्न इसमें ऐसे आते हैं कि बहुत सी संख्या जो होती हैं क्रमागत रूप में दे रखी होती हैं और हमसे जो है उसका योग डायरेक्ट निकालने को पूछा जाता है। तो कैसे पूछते हैं, ज़रा हम पहले इसका जो है टॉपिक यहाँ पे लिखेंगे। प्राकृतिक योग, प्राकृतिक संख्याओं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। अब देखें कि बहुत से प्रश्न इसमें किस प्रकार से पूछे जाते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं। बहुत सी संख्याएं इसमें साथियों ऐसी दे दी जाती हैं कि वो लगातार क्रमागत रूप में दी जाती हैं और उनका हमें योग निकालने को कहा जाता है। अब जैसे प्रश्न पे, जैसे हमारा पहला प्रश्न है 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 डैश, यहाँ 60 हो गया। अब ये संख्या पूछ दी गई है। अब आप देख रहे होंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 60। अब 60 तक के संख्याओं का योग ज्ञात करना है आपको। तो साथियों, इसका फार्मूला क्या रहता है कि सीधा इसका फार्मूला रहता है, आप योग निकालना हो क्रमागत, ये सारी किसके लिए है, क्रमागत संख्याओं के क्रम से आ रही हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे फार्मूला रहता है इसमें पहला पद प्लस अंतिम पद पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2 इंटू n माने पदों की संख्या। अब फिर से आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश 60 और हमें क्या निकालना है, इनका योग निकालना है। तो सीधा पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2 और इंटू n क्या है साथियों, यहाँ पे n होता है पदों की संख्या। अब जरा देखिए भाई, पहला पद, फर्स्ट पद कौन सा है, 1, समझ में आ रहा होगा आपको। फिर उसके बाद में अंतिम पद कौन सा है, 60, यानी ये है फर्स्ट पद और ये कौन सा, अंतिम यानी लास्ट पद है। अब यहाँ पे n होता है पदों की संख्या। अब जरा एक बात और समझ लीजिए, क्योंकि ये तो क्रमागत रूप में दिया गया है, क्रम बिल्कुल सीरियल से दिया गया है, तब तो हम डायरेक्ट n हमारे कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। यहाँ से हम n डायरेक्ट 60 लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है 1 से 60 तक 60 पद हैं टोटल। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जिसमें 2, 4, 6, 8 या 3, 5, 7, 9 ऐसे लिखा होता है, तो वहाँ पे n कैसे निकालते हैं, तो थोड़ा उसको समझ लेते हैं कि n निकालने के लिए क्या फार्मूला रहता है। ये सारे इसके बेसिक चीजें हैं, मैं आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ, आप लोग इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए। अब n निकालने के लिए थोड़ा देख लें n कैसे निकाला जाता है। n बराबर होता है, इसमें n कैसे निकालते हैं साथियों, n यानी पदों की संख्या। तो पदों की संख्या निकालने के लिए क्या रहता है कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद, यानी अंतिम पद माइनस प्रथम पद, अंतिम पद माइनस प्रथम पद और बटा इनका क्या, सारवांतर और प्लस 1। देखिए यहाँ पे मैंने इसलिए बता दिया था, इस सवाल में तो इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन आगे आने वाले सवालों में देखिएगा इसकी जरूरत पड़ेगी। अब जरा यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ तो मैंने डायरेक्ट 60 लिख दिया,
क्योंकि यहाँ हमें पता था 60, लेकिन जरा इसको प्रूफ भी कर लेते हैं कि वाकई में 60 आया है कि नहीं आया। अंतिम पद हमारा क्या है, 60 है। जरा देखिए 60 माइनस प्रथम पद कितना है, 1 है, 1 लिख दिया। अब अच्छा सार्वंतर का मतलब समझते हो, सार्वंतर का मतलब होता है दूसरी संख्या माइनस प्रथम संख्या। मतलब ये दो में, अब सार्वंतर हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी सीरीज हो, कोई भी श्रृंखला गणित की हो, सार्वंतर हमेशा जो है सेम रहता है। जैसे 2 में से हम 1 निकालेंगे तो 1, 3 में से 2 निकालेंगे 1, 4 में से 3 निकालेंगे 1, 5 में से 4 निकालेंगे 1, 6 में से 5 निकालेंगे 1, यानी देखो बराबर एक सार्वंतर सेम चल रहा है। तो हमारा सार्वंतर कितना है, 1 प्लस 1। अब 60 में से 1 गया, कितना हुआ था, 59, और बटा 1 का मतलब कुछ होता नहीं है, तो 59 बटा 1 अर्थात 59 ही रहा, प्लस 1, तो क्या आ गया, देखिए 60 ही आ गया। वही तो चीज़ मैंने आपको बताई थी, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60। तो ये क्या था, ये सीरियल से लगे हुए थे तो हमने डायरेक्ट 60 लिख दिया। लेकिन अभी देखिएगा आगे प्रश्नों में ऐसे प्रश्न आएंगे जिनमें पूछा जाएगा कि इसका जो है n निकालिए। अब हम सीधे आ जाते हैं अपने सवाल पे। सवाल हमारा क्या कह रहा था, योग ज्ञात करो। अब योग में योग बराबर पहला पद प्लस अंतिम पद, फार्मूला रख दीजिए। पहला पद कितना था, 1, तो 1 देखिए बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूँ, जबकि 1 सेकंड का सवाल है। तो पहला पद 1 हो गया, अंतिम पद हमारा कितना है, 60 है, और बटे 2 इंटू एन कितना आया, देखिए 60 आ गया। आप चाहें तो यहाँ से क्रॉस कर दीजिए, 2 1 2, 2 3 6, 30 हो गया। अब भाई यहाँ दोस्तों कितना बचा, 60 और 1 61 गुणे 30, देखिए फाइनल आंसर आपका आ गया 0 0, 3 1 3 और 3 18, 1830 जो है आंसर इसका आ गया। देखिए कितना इजी सवाल है, और आपने बहुत आसानी से बाकायदा जो है एक एक स्टेप को क्लियर करते हुए लगा लिया। अब इस प्रकार का कोई भी सवाल अगर आता है और उसमें कोई भी संख्या अगर क्रमागत रूप में दे रखी होती है, तो हम सीधा जो है इसका योग का फार्मूला लगा देंगे, पहला पद प्लस अंतिम पद गुणे n बटे 2। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। अच्छा, जरा इसी का एक और जो है, ये तो मैंने क्रमागत संख्याओं का देख लिया, एक और सवाल देख लेते हैं जरा। चलिए भाई एक और सवाल देखते हैं। जैसे एक सवाल हमारा है 21 कामा 21 क्या मान ली 22 कर लीजिए, चलिए अपने आप से बना देता हूँ, 22 24 26 डैश 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 डैश, यहाँ पे दे दिया हमने, ये हो गए 40। ये तो चीज़ क्लियर हो गई, 22 24 26 डैश 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 40। अब हमने देखिए फिर इसमें हमें वही है कि बताइए पदों का योग कितना होगा, तो सीधा फार्मूला फिर लगा दें। अब एक चीज़ और आप समझ लीजिए, अगर आपको n ज्ञात करना है, पहले सबसे पहले आप n ही निकालें। तो n निकालने के लिए क्या करेंगे, n निकालने के लिए मैंने अभी बताया था कैसे निकाला जाता है n। सीधा जो है ये 22 लिखा हुआ है, लास्ट पद माइनस प्रथम पद, तो भाई लास्ट पद हमारा कितना है, 40 है, प्रथम पद कितना है, 22 है, तो 40 में से 22 जरा घटा दीजिए। देखिए मैं डायरेक्ट अपने मैंने जो फार्मूला बताया था, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर, ये तो पूरा डिटेल में समझाया, लेकिन अब मैं थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट स्पीड में काम करूंगा। 40 में से 22 निकाल दिया, कितना बचा हमारा, 18। क्लियर। अच्छा बटा, अब यहाँ पे देखिए सर्वांतर कितना है, 24 में से 22 गया 2, यहाँ पे कितना, 26 में से 24 गया 2, तो 2 ये हो गया, और प्लस क्या होता है, 1 होता है। ये कितनी चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हमारा कितना हो गया भाई, दुनिया में 18, 9 और 1 10 ही तो पद हुए, इतनी चीज़ क्लियर हो गई ना, 10 पद हो गए। अब n बराबर हमारी संख्या कितनी आ गई है, 10 आ गई है। और अगर देखा जाए तो हम काउंट भी इसको कर सकते हैं, 22 से अगर आप काउंट कर लीजिए तो 22 24 26 28 30 32 34 36 38 और 40, देखिए पूरे 10 आ गए। जैसे भी मैथ हमेशा जो है बहुत ईजी है, बस आपको उसको समझने की ज़रूरत है। अब देखिए n की हमने निकाल लिया, अब योग निकाले। देखिए 2 लाइनों का सवाल रह गया अभी, क्या है फार्मूला, क्या रहता है इसका, फार्मूला रहता है पहला पद हमारा कितना है 22, अंतिम पद कितना है 40 बटा 2 इंटू एन कितना था 10, यही तो है, 2 1 2 2 5 10, तो यहाँ कितना आ गया 40 और 22 कितना हो जाता है, 40 22 हो जाता है 62, 62 गुणे 5। तो दोस्तों हमारा आंसर कितना आ गया, 5 दूना 10 का 0, हासिल लगा 1, 5 छक्का 30 और 1 31। आप देखिए सिर्फ 2 लाइनों में लग गया सवाल। यहाँ हमने आपको विधिवत समझाया, क्यों समझाया, समझाना अत्यंत जरूरी था, क्योंकि बिना समझाए क्योंकि देखिए गणित कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप उसको जो है रट लें, याद कर लें, क्योंकि गणित में हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैंने इसको समझाया। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। आगे हमारा सवाल है, बहुत सी संख्याएं ऐसी होती हैं जिनमें क्या रहता है कि प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित है, तो प्रश्न था। अब चलिए यही, तो साथियों आगे हम बात करते हैं। अगला हमारा टॉपिक जो इसमें आता है वो रहता है कि बहुत सी संख्याएं ऐसी दे रखी होती हैं और उसमें जो है उसमें बीच में कोई जो है संख्या पूछ दी जाती है, पूछ दिया जाता है कि 3 क्रमागत जो है सम संख्याओं का योग इतना है, तो बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। या प्रश्न पूछ दिया जाता है कि 5 क्रमागत जो है विषम संख्या का योग इतना है, तो बीच की संख्या ज्ञात करें। और बहुत सारे प्रश्न ऐसे बनते हैं, तो जरा हम इन प्रश्नों पर बात कर लेते हैं। अब तो इसका टॉपिक क्या रहेगा,
बीच की संख्या ज्ञात करें। बीच की संख्या ज्ञात करना। अब देखिए, बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए अब क्या, यहाँ हम प्रश्न लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो बीच की संख्या बताओ। बीच की संख्या बताओ, संख्या क्या होगी। अब प्रश्न है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो बीच की संख्या क्या होगी। देखिए, अगर 3 कहा जाए दोस्तों, अगर 5 कहा जाए, अगर 7 कहा जाए, ठीक है, मतलब कोई भी विषम में चलें, हमेशा ध्यान रखिएगा, तो सीधा आप जो है क्या करेंगे, 3 क्रमागत सम संख्या। अब देखिए, मैंने अभी बताया 3 पूछे, 5 पूछे, 7 पूछे, 9 पूछे, सीधा योग कितना है 24। कितने हैं, 3 है, भाग कर दो, 3 अठे 24। क्लियर हो गया। तो हमारी बीच की संख्या कितनी आ गई, जो भी देखिए जो आंसर आता है वो हमेशा बीच की संख्या आती है, तो 8 आ गई। अब जरा देखिए, आपको वेरीफाई यानी सत्यापन भी करे दे रहा हूँ। भाई 3 है तो पहली, दूसरी, तीसरी। अब 8, आप देखिए क्या बात करेगी थी, सम की, तो 8 आई, 8 के पहले कितना हुआ 6, और 6 8 8 के बाद कितना आ जाएगा 10। अब जरा जोड़ लो इनको, 10 8 18, 18 और 6, देखो फाइनल 24 आ गया। कितना सरल सवाल है। क्लियर हो गया, बहुत ईजी सवाल है। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न बनता है तो आप आराम से कर ले जाएंगे। ऐसे ही अगला प्रश्न आपको हम अगर दे दें कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो चौथे नंबर की संख्या कौन होगी। चौथे नंबर पे संख्या कौन होगी, संख्या कौन होगी। अभी मैंने आपको क्या बताया भाई, अब यहाँ 3 की बात कर रहा है, यहाँ 5 की बात कर रहा है, बस आंख बंद करके सीधा जो है टोटल योग कितना है 80। 5 है, भाग करो, कितना हो गया 16। 16 कौन आई, बीच वाली संख्या, तो भाई 16 यहाँ लिखा। अब 5 की बात कर रहा है तो सीधी सी बात है 1 2, तीसरे नंबर पे आ गई 4 5। क्लियर हो गया। तो 16 बीच में है, पहले कौन आएगा 14, फिर कौन आएगा 12, फिर 16 के बाद 18, 18 के बाद 20। अब हमें उत्तर क्या पूछा था, चौथे नंबर पे कौन संख्या होगी, तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे कौन आ गई 18। उत्तर हो गया हमारा 18, उत्तर हो गया। देखिए साथियों, अब चेक कर लीजिए, देखो 80 हो रहा है, जोड़ लो। अब यहाँ से हम जोड़ लेते हैं, तो इधर से जोड़ा 14 और 16, 14 16 हो गया 30, 30 और उसके बाद 12 कितना हो गया 42, 42 और 18 हो गया 60, 60 20 हो गया 80। देखिए क्लियर हो गया, कितना सरल सवाल हमारा। तो ये तो कैसे सवाल हैं, ये हैं 3 की 5 7 ऐसे हैं। लेकिन अगर कोई आपसे प्रश्न कर देता है कि क्वेश्चन कोई आता है, जरा ये ध्यान दीजिएगा कि अगर ऐसे प्रश्न आता है कि 3 नहीं, 3 का तो मैंने बता दिया आपको। अगर आपको पूछ दिया जाता है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग। अब 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, आप जो है यहाँ पर 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग है 36 है, तो संख्याएं ज्ञात करिए, संख्याएं ज्ञात करें। बहुत से प्रश्न ऐसे आते हैं आजकल। अब देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था 3 का 5 का 7 का। तो इसमें मत कर दीजिएगा कि आप जो है डायरेक्ट 4 से 36 को भाग करते, नहीं, ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि जैसे थोड़ी देर के लिए आप जैसे 36 को आप 4 से भाग तो कर देते हो, 4 9 36, तो क्या 9 हमारी संख्या होगी, 4 9 36। अब आप ही बताओ 9 विषम संख्या है, क्योंकि 9 बीच में आनी चाहिए थी, 9 विषम नहीं, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। अब ये कैसे लगता है, हम इस पर बात करते हैं। अब कभी भी अगर इस टाइप का कोई सवाल आता है तो हम सीधा मानते हैं पहली संख्या हमारी प्रथम संख्या हो गई x+2, दूसरी हो गई सेकंड क्या हो गई x+4, थर्ड हो गई x+6 और फोर्थ हो गई x+8।
अब जरा इन सभी को आप सम कर लीजिए, जोड़ दीजिए। x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8 कितने के बराबर है? 36 के बराबर है भाई। अब बीजगणित थोड़ा हम यहाँ पे लगाएंगे। एक x है, सारे सजातीय पद देखिए, तो कितने x हो गए? 4x हो गए। अब इधर जोड़ लीजिए, 4 और 2 6, 6 12, 12 और 8 20 बराबर 36। देखिए, तो 36 - 20 यानी यहाँ पे 4x बराबर कितना हो गया? 36 में से 20 गया 16, 4 एकम 4, 4 चौको 16, x बराबर कितना आ गया? 4। अब हमने भाई अब यहीं से निकाल देते हैं, x बराबर 4 है, तो जरा 4 + 2 6, ओके। फिर x बराबर 4 है, तो 4 4 8, 4 6 10 और 4 8 12, 6 8 10 12, जोड़ो जरा 36 होता है भाई। 8 और 6 14, 14 और 10 24, 24 12 36। कितना इजी सवाल है, संख्या हमारी सारी निकल रही। तो साथियों, ये 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर ऐसा डायरेक्ट आ रहा है 3 5 7 के क्रम में, तो आप सीधा जो है 1 मिनट का काम में लगा सकते हैं। और अगर इस टाइप में प्रश्न आ रहा है 4 क्रमागत संख्याएं, 6 क्रमागत संख्याएं, ठीक है, 2 क्रमागत संख्याएं, तो आप जो है इसको हम एज्यूम करके इस टॉपिक इसके अनुसार चलेंगे। तो साथियों, ये तो हमारे बीज की संख्या और 4 क्रमागत संख्याओं की बात हो गई। अब हम आगे बात करते हैं कि बहुत से प्रश्न ऐसे आते हैं जिनमें इकाई का अंक निकालने को पूछा जाता है, और ये प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में चला है। इसमें संख्याएं का बहुत बड़ा-बड़ा गुणा दे दिया जाता है और उनका गुणनफल में पूछ दिया जाता है कि इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, या बहुत सी संख्याएं जो होती हैं वो घातांक के रूप में होती हैं और उनमें इकाई का अंक निकालने को पूछा जाता है। तो जरा इस प्रश्न पे हम बात तो साथियों, इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है, इस प्रश्न पे बात करते हैं। बहुत से सवाल ऐसे दिए होते हैं जिसमें इकाई का अंक ज्ञात करना होता है। आप देखिए, इकाई का अंक ज्ञात करना, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा जो है आजकल ट्रेंड में चला हुआ है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि दिए गए सवालों में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए जैसे एक हम यहाँ पे प्रश्न लिख दें। पहला तो बिल्कुल इजी फॉर्म से चलेंगे हम। जैसे यहाँ पे 36 × 78 × 39 × 67 × 52। अब ये इतना बड़ा सवाल है, इस सवाल में आपको ये कह दिया जाए कि 36 78 39 67 52, बच्चों इसमें इकाई का अंक कितना होगा, तो इसको लगाने के लिए आपका समय भी काफ़ी व्यर्थ होगा और इसको जब लगाने बैठेंगे तो कम से कम हमारा 2 से 3 मिनट ले लेता है। तो इसको कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं है, बस इसके जो है आप इकाई का अंक देख लीजिए, लास्ट वाले ये वाला 6 8 9 7 और 2, बस इतने अंकों से मतलब है, आप उठा लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, देखिए इसको भी करने का तरीका है, 6 और 8 कितना हो गया भाई, 6 × 8, 6 8 यहाँ कितना था 9, यहाँ है 7 और यहाँ है 2। अभी देखिए और इजी हो जाएगा। अब देखिएगा 8 छक्का 48, ओके, यहाँ पे कितना हो गया 7 दूना 14 और यहाँ कितना हो गया 9। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। 48 × अब देखिए 14 नेमा कितना होता है बच्चों, 14 नेमा 108, 14 नेमा सॉरी 126। अब देखिए इकाई का अंक 8 और यहाँ पर हो गया 6, 8 और 6 कितना बचा, तो 8 × 6 यानी 8 छक्का 48, तो हमारा कितना इकाई का अंक आया 8 आया। देखिए ये कितना लंबा सवाल था और मुश्किल से जो है 2 मिनट के अंदर लग गया। तो हमें ये तो मैंने जानबूझ के बड़ा बनाया। अगर कोई भी प्रश्न अगर इस टाइप का आता है, सीधे आपको जो इकाई का अंक देखना है और इकाई का अंक देखने के बाद में इनकी फाइनली जो है मल्टीप्लाई करा देनी है, तो हम सीधा जो है इकाई का अंक वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे करा लीजिए, फिर उसकी मल्टीप्लाई का, जैसे 8 छक्का 48 मैंने कराया, फिर 7 दूना 14 करा लिया, 9 इधर छोड़ दिया। अब उसके बाद 48 और 14 ने मैं 126 कर लिया, यहाँ से इकाई के निकाल दिए, 8 और 6 8 छक्का 48 यानी 8 आ गया। तो ये तो थे इस प्रकार का सवाल हो। अगर कोई भी सवाल घातांकी रूप में हो, देखो मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे घातांकी रूप, घातांकीय रूप में इकाई का अंक निकालना, इकाई का अंक ज्ञात करना, ज्ञात करना कैसे निकालते हैं भाई। अब बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि वे जो होते हैं घातांकी रूप में होते हैं और उसमें जो है इकाई का अंक निकालना रहता है। तो कैसे निकालते हैं, जैसे एक सवाल हमारा है 1570 की घात 67। अब ये सवाल है 1570 की घात 67, क्या ये पॉसिबल है? 1570 को 67 बार आप गुणा कराएंगे, गुणा कराने के बाद में तब आप जो इकाई का अंक निकालेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका तो पूरा पेज ही खत्म हो जाएगा।
तो अगर इस टाइप का कोई भी सवाल है, हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ कि ये जो संख्या है और इस संख्या में ये जो इकाई-अंक बैठा है, अगर ये इकाई-अंक, अगर देखो लिख रहा हूँ मैं, अगर संख्या में संख्या कौन? ये जो यहाँ पे है, हमें अभी घात से मतलब नहीं। अगर संख्या में इकाई का अंक, अगर संख्या में इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, ध्यान रखिएगा फिर से, यानी यहाँ 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, तो घात कितनी भी हो, हमेशा इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 ही रहता है। ये देखिए हमेशा ध्यान कर लीजिए, अपने माइंड में बैठा लीजिए इस चीज़ को कि जैसे कोई भी अगर इस प्रकार का सवाल हो, जैसे अब यहाँ पे 1570 की घात 67 था, तो इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 0 होगा। अब चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको कि 1570 है, इसकी कोई भी घात हो, कितनी भी संख्या हो, हमेशा इकाई का अंक क्या होता है बच्चों? ये हमेशा 0 रहता है। अब जैसे कोई और सवाल अगर हम देख लें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख लिया 2925, अब की घात 125, तो बताइए इसमें इकाई का अंक कितना होगा? इसमें भी आप देखिए मैंने अभी क्या बताया, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 5 है, तो बताइए इकाई का अंक कितना हो जाएगा? इसका हमारा 5 ही हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगर हमारा कोई भी सवाल इस टाइप का हो, जैसे इसमें मान चलिए अगर एक सवाल कह दिया जाए यहाँ पे कि 796 की घात 972, तो बताइए इसमें इकाई का अंक कितना होगा? तो कितनी है? यहाँ 6 है भाई इकाई, तो यहाँ पे इकाई का अंक जो आप फाइनल इसकी गुणा करके आएगी तो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब अगला जो हमारा सवाल आ रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान दें क्योंकि यह तो बहुत ईजी था। अगला प्रश्न है, जैसे 252 की घात 72, अब इसमें हमें इकाई का अंक निकालना है। भाई इसमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, जरा इसको आप समझिए। हमेशा बच्चों ध्यान रखिएगा कि ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया किसके लिए? पहले वाले के लिए, इसके लिए कॉन्सेप्ट अलग रहता है। देखो समझो, अगर पहले आप लिख लो फिर मैं समझाता हूँ। अगर संख्या में इकाई का अंक, आप ध्यान रखना क्या हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ठीक है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 4 के बाद में क्या हो, 7 हो, 8 हो या 9 हो, तो क्या करते हैं? अब ये यहाँ से समझने वाली बात है, क्या करेंगे, इसको हम क्या कर देते हैं, घात को 1 कम कर लेते हैं। वो तो घात को 1 कम करके 4 से भाग कर देते हैं, 4 से भाग करते हैं। अब भाई घात को 1 कम किया, 72 था, घात को 1 कम कर दिया, 71 हो गया। अब 4 से भाग किया, उसके बाद जो 4 से भाग करने के बाद जो शेष फल आता है, भाग करते हैं, और अभी देखो मैं समझाऊंगा आगे क्या करना है। प्राप्त शेष फल में एक जोड़ देते हैं। प्राप्त शेषफल में 1 जोड़ देते हैं, ठीक। अब जोड़ने के बाद जो शेषफल रहती है वो हमारी संख्या की घात बन जाती है। अब जरा ये प्रश्न को आप देख लीजिए, क्योंकि जब आप देखेंगे तभी आप इसको जो है समझ पाएंगे, वरना लिखवाने से कुछ कोई फायदा नहीं। अब जरा इस सवाल को यहाँ पे देख लीजिए, आप यहाँ पे समझाऊंगा मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। अब जैसे 252 की घात कितनी है भाई? 72 है। मैंने अभी क्या बताया कि अगर यहाँ पे इकाई का अंक 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो क्या करते हैं, जो घात होती है साथियों, इस घात को 1 कम कर लेते हैं। तो 72 में से 1 निकाल दिया, कितना बचा हमारा? 71। अब क्या करते हैं, 71 को हम 4 से भाग करते हैं। देखो 4 से हमने करा, 71 को भाग, 4 का पहाड़ा पड़ा 71 में, कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4, 7 में से 4 गया 3, 1, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 ज़्यादा हो जाएगा, और 11 में से 8 गया 3। अब प्राप्त शेषफल हमारा कितना आया? देखिए साथियों, 3 आया। अब यही जो 3 है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, यही 3
क्लियर हो गई होगी कि इकाई का अंक ज्ञात कैसे किया जाता है। इसमें 2 ही टाइप के ये प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो संख्या डायरेक्ट दे रखी होती है या घातांकी रूप में प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। चलिए अब आगे टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो साथियों हमारा जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक है, बहुत से प्रश्न ऐसे दिए रहते हैं जो संख्याओं के वर्गों और घनों के योग पर आधारित प्रश्न रहते हैं। तो इन सवालों को भाई कैसे लगाते हैं, देखिए मैं इसीलिए जो है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में एक टॉपिक पर हर प्रकार का प्रश्न जैसे पूछा जाता है मैं सब चीज़ लेके चल रहा हूँ, और मैं विधिवत इसको पढ़ाता हुआ आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर करता हुआ चलूंगा। तो साथियों देखते हैं संख्याओं के वर्गों एवं घनों, देखिए दोनों में समझाऊंगा। संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। अब कैसे भाई लगाते हैं इनको, संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। अब इसमें संख्याएं कैसी, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर संख्याएं हमारी दे रखी हैं क्रमबद्ध यानी लगातार क्रमागत संख्याएं, जैसे पहला सवाल है 1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डैश 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 10 का स्क्वायर, ठीक है। अगर इस तरीके की कोई संख्याएं दे रखी हैं तो इनको हम कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे लगाएंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी संख्याएं जो है क्रमागत रूप में दे रखी हैं और उनके वर्गों का योग निकालना है तो सीधा हम इसमें फार्मूला पुटअप कर देंगे। कौन सा फार्मूला, क्रमागत संख्याओं के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, n पद मतलब टोटल कितने हैं भाई, क्रमागत हैं 10 हैं, तो फार्मूला रहता है 1/6 n n + 1 2n + 1। सीधा फार्मूला वैल्यू पुटअप कर दीजिए और यहाँ से उत्तर ज्ञात कर दीजिए। 1/6 n कितना है भाई 10, यहाँ 10 + 1 हो गया 11, और यहाँ 2 × 10 + 1, 1/6 देखिए 10 10 और 1 11 गुणे 10 दूना 20 और 1 21। अब यहाँ से कट जाएगा, ये 3 से काट दें अगर हम, 3 दूना 6 3 7 21, 2 1 कम 2 2 5 10, तो भाई यहाँ कितना आ गया, यहाँ तो 1 बचा हुआ है, 11 5 55 हो गया, और गुणे 7 मल्टीप्लाई करा दें, 7 5 35, 35 का 5 हाथ से लगा 3, 7 5 35 और 3 38, 385 आ गया उत्तर। कितना इजी सवाल बताइए आप, बहुत ही आसान तरीके से इस सवाल का उत्तर हमने ज्ञात कर लिया। ऐसे ही क्या होता है, घनों पे आधारित सवाल रहते हैं, बहुत सी संख्याएं होती हैं वो घन के रूप में दे रखी होती हैं, तो उनको कैसे याद करते हैं जरा उसका एक सवाल देख लीजिए। जैसे है 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन डैश 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 10 का घन। कैसे निकालेंगे भाई इस सवाल को, ये भी हम देखते हैं। साथियों n पदों का अब योग अभी हमने निकाला था, n पदों के n पदों का नहीं, n पदों के वर्गों का योग, n पदों के वर्गों का योग, n पदों के वर्गों। हाँ तो ऐसे ही n पदों के घनों का योग, फार्मूला n + 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर, बस सीधी वैल्यू इसमें रख दीजिए। क्या आएगा भाई, n हमारा कितना है 10, 10 + 1 पूरे का बटा 2 और की घात 2। यहीं से सॉल्व कर लो, 2 कम 2 2 5 10, 5 आए यहाँ पे, तो भाई अंदर हमारा क्या है 5 + 10 और 1 11 की घात 2, 11 5 क्या हो गया था 55 का स्क्वायर, और 55 × 55 कितना होता है, आप खुद मल्टीप्लाई करा के देख लीजिएगा। 55 का वर्ग कितना होता है, 55 का वर्ग मल्टीप्लाई करा के देख लें, 55 से मल्टीप्लाई करा के तो 30 25, जहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग 30 25 इसका आंसर रहता है। आप लोग खुद इसकी मल्टीप्लाई करा के देख सकते हैं। तो साथियों आज मैंने जो है इसमें संख्या पद्धति के जितने भी टॉपिक हो सकते हैं उन टॉपिक पे मैंने आज आपको जो है सम सिखाए, और इसके बाद कुछ टॉपिक और रह गए हैं, वो हमारी अगली वाली श्रृंखला आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो साथियों कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ पढ़ते हुए, और उम्मीद करता हूं कि आप जो है कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर व्यक्त करेंगे और मेरे साथ लगातार विधिवत अपनी टेट की तैयारी को जो बनाए रखेंगे। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अपनी नई क्लास में।